पड़ेगा और तुझे वहां चल करके ये बतलाना है कि कौन है वो कातिल जिसने हमारे दो धारू प्रताप के परिवार को बर्बाद किया है। साहेब तुम कहो हम खा ले क्या पेट भर गया यहाँ वाले के साथ सबसे खाना न मिली तो क्या पागलपन की बात करता है? ये कानून और साहब की वर्दी पहन रखी है। शासन की तरफ से तुझे फर्ज निभाने के लिए वर्दी दी गई है। क्या तुझे अपनी जान बचाकर इस वर्दी और फर्ज को कलंकित करने के लिए तुझे वर्दी नहीं दी गई है? इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है, कानून बनता है कि अपने आप को फर्ज और कानून के लिए अपने आप को अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। साहब बेटी गुड़िया देख तेरे चाचा हवलदार आए हैं, इन्हें नाश्ता करा दे। अरे मेरी गुड़िया तू इतनी सी बड़ी थी तब मैं आया था तो तुझे गोद में लेके खिलाएगा, मगर अब तो गुड़िया तो काफी बड़ी हो गई और तेरी पढ़ाई के हाल चाल है। हवलदार ये सब समय की बात होती है। साहब अरे राजू अरे राजू तो बेटा बहुत पढ़ने लिखे होशियार हो जाएगा, तो पढ़ना जरूर। शायद हमने बच्चों को देख लिया मेरा पेट भर गया। ठीक है जाओ कोई तागे वाले को बुला लो और जब कमरे में सामान है उसी तागे पर लोड करके स्टेशन पहुंचाओ और हम लोग इसी वक्त नगर करके चलते हैं। आओ ठीक है सर चलो मेरे साथ। तुम रंग नगर नहीं चलो, समझ लो हमारे सहाबा खुदवा रहे हो। क्या कर रहा है? वो हाथ मारूंगा सही हो जाएगा। खड़खड़ा वाले ओ भैया इधर आओ। कहाँ है भैया? अबे इधर चले आओ, नहीं तुमका सारे पेड़ पाल कर राम बाल बना देंगे। इधर भैया कहाँ बात बताइए? खड़खड़ा वाले हाँ भैया 4 सवारी और अत्ता सामान स्टेशन पर तक कई रुपए ले हो भैया 500 पड़ी है। 500? हाँ भैया तुमका 1200 दिया। 1200 रुपए? हाँ मगर हमका स्टेशन हवलदार वो 500 मांग रहा है और तू 1200 की बात करता है क्या? ये पैसे हराम के आते हैं? नहीं साहब पढ़े लड़े हम नहीं, अब उधर चूतिया बना 1200 में ला दिया और जब हम छोड़ दिया 10 रुपया दिया, बाकी झापड़ मरे पे भागी। नहीं ऐसा नहीं किया जाता है, उसकी मजदूरी से देना ही हम लोगों का फर्ज बनता है। अबे वो खरगड़ा वाले ओ भैया 5 सवारी इतना सामान है स्टेशन तक ले चलो और छोड़ दो, तुम्हारी जान बच गई। रुपया 1200 दिया। ओ भैया क्या बात? और तो बैठो। ठीक है हम लोग आ रहे हैं। आओ बैठो भैया आओ आओ। राजनगर तो हम लोग पहुंच चुके, लेकिन राजनगर कोतवाली यही थी। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ गौशाले का पोस्टर लगा हुआ है। हाँ साहब इनके बारे में तुम ना पूछो साहब, इनके बारे में जो कोई पूछा वो जिंदगी मर रही नहीं बाबा। क्या बकवास करता है? इनके ऊपर ही बात करा था, नीचे नहीं बात इसी करा। को तो जानने और इसकी छानबीन करने के लिए आया हूँ और यह भी देखना कि ये किसकी हुकूमत है जो एक थाने को गौशाला बना रखा है। कौन है वो? बड़े साहब यहाँ के ठाकुर जिम्मेदार का हुक्म है कि जब तक यहाँ पे थाना रहेगा ना कोई बोर्ड रहेगा ना ही कोई पोस्टर रहेगा, बल्कि ये मेरा गौशाला बनकर रहेगा। हवलदार जी साहब हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। ये गौशाले का पोस्टर उठा के फेंक दो और इसमें पोस्टर लगवा दो थाना राजनगर और गेट के सामने पोस्टर लगा दो। क्या साहब? दलाल आना वर्जित है। जी साहब आज्ञा का पालन हो और ये बताओ कि किस क्वार्टर में मेरा दो भानु प्रताप रहता था? साहब ये साहब चलो बच्चों को वहीं पर ठहरा दो। साहब और बाबू चलो तुम लोग कमरे चलो।
पोस्टर नहीं उड़वा रहे हो, क्या तुम समझ लो अपने आप का कफन मंगवा रहे हो। क्या बात कर रहा है? और इस थाने की देखभाल करने के पहले चल करके मुझे बतला कि वो जालिम सिंह की हवेली कौन है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि जो इंसान बिगड़ा हुआ है, गैर कानूनी काम करता है, तो उससे इंस्पेक्टर राजकरण पहली बार जाकर समझाता है, अपनी बातों से समझा करके उसे रास्ते बनाने के लिए सोचता है। अगर वो हमारी बातों को टुकरा देता है तो मैं उसे लातों से समझाना भी जानते हैं। चलो मेरे साथ ठाकुर चरण सिंह की हवेली तक मुझे पहुंचाओ। अरे भगवान, वर्दी पहना, कफन पहना, और सारा दिमाग हमारे खराब होएगा। इसे पहन ले। पहन पहना, इतना अगर पहन को समझ लो कफन पहने। तुम सारे बगल नहीं जाने, तुम आज नहीं आए हो, तुम जान गई हो क्या कि वर्दी का। तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, चल मेरे साथ। माँ साहब, हम दूर से बताइए, जान तुमका परी। जब मैं हूँ तेरे साथ में तो तेरी कार क्यों बढ़ रही है? चल मेरे साथ। सारे बहुत लग दिया हमने। ठाकुर साहब, आज तो अपने रंगनगर की तरफ गया था, कोई ताजी खबर तो नहीं है। ताजी खबर लेके आए। कैसी खबर लेकर आया है? ताजी खबर ये है ठाकुर साहब कि आज इस थाने में नया नया इंस्पेक्टर आया है। यार नया इंस्पेक्टर आया है, बहुत खराब है वो साहब, तो इसीलिए तू भागता हुआ मेरी हवेली पर आया है। हम चले आए उधर से। लेकिन शायद तुझे भूल गया कि यहाँ पर जो भी अधिकारी आया वो थाने में ड्यूटी करने से पहले मेरी हवेली पर मुझसे सलूट बजाने जरूर आया। यह तो बात सही है, लेकिन एक काम करो, बोल। 8-10 दिन के लिए अपना धंधा ही बंद कर दी जाए। बकवास बंद कर। तो शायद नहीं जानता कि रंगनगर के लोग सिर्फ मेरा नाम सुनकर कांपते हैं, वह तो बात तुम्हारी है। लेकिन आज उस इंस्पेक्टर राजकरण सिंह से पहली बार हम मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चलेंगे। हाँ यार, तो भाई चलो हमारी तैयारी बना। हवलदार, अबे डर क्यों रहा है? मैं पूछता हूँ तुझसे कुछ, ये कौन है? अबे तेरी जुबान चला जाए, साफ साफ बतला। साहब, कहो आप है जालिम सिंह। तो आपसे मिलने के लिए हुआ था मैं। किस्मत बुलंद है। जब पहली बार आज हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ये बताइए कि रंगनगर इलाके में जो जगह जगह शराब की भट्टियां चलती है, इसका मालिक कौन है और कौन इसे चलवा रहा है? इसका मालिक मैं हूँ साहब। बहुत खूब, लेकिन ठाकुर साहब जरा और तो बताइए कि जगह जगह जो जुए के अड्डे चलते हैं, इसका मालिक कौन है? ये भी सब मेरे हुक्म से होता है साहब। अच्छा, बहुत खूब। और रंडियों के कोठे पर आने जाने का धंधा कौन करवा रहा है? वो भी सब मेरी मर्जी से होता है। ठाकुर जालिम सिंह इतने दौलतमंद इंसान हो करके, जमींदार हो करके
गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और यही बात समझाने के लिए मैं आपसे आपके पास आया हूँ। और गौर से कान खोलकर हमारी बातों को सुनो और उसे अमल में लाओ। शराब की